दोस्तों ये है पाकिस्तान और यहाँ पर तैयार हो रहा है कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि खासकर उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में खेती को लेकर जूझ रहे हैं। और ये कैनाल 350 किलोमीटर लंबी होने वाली है और इसको कंप्लीट बनाने में भी लगभग 360 मिलियन डॉलर खर्च होने वाले हैं। और इस कैनाल प्रोजेक्ट के जरिए 1,02,000 एकड़ लैंड को पानी मिलने वाला है और हजारों लोगों को रोजगार भी। तो क्या ये कच्ची कैनाल इस पूरे एरिया को हरियाली दे पाएगी? लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर भुखमरी, गरीबी और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा पाकिस्तान इतने पैसे कहाँ से लाएगा, या फिर इसमें कोई बाहर से फंडिंग आने वाली है? तो आइए जानते हैं रिफ्रेश माइंड की इस वीडियो में, जहाँ आपको ये सब कुछ पता चलने वाला है। दोस्तों, रेगिस्तानी इलाकों में अक्सर पानी की कमी को देखा जाता है, इसीलिए तो ऐसे इलाकों में इस कमी को दूर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कई बड़ी आर्टिफिशियल रिवर को बनवाती हैं। जैसे हाल ही में एशिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर अफगानिस्तान बना रहा है, ठीक इसी तरह पाकिस्तान भी बलूचिस्तान प्रोविंस में कच्ची कैनाल बना रहा है। ये कैनाल ऐसी कैनाल है जिसके जरिए पाकिस्तान के उन एरियाज में भी खेती की जा सकेगी जहाँ कभी खेती की ही नहीं गई। और रेगिस्तान में इस कैनाल को बनाने का मेन रीजन भी यही है। इसी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस कैनाल को 2002 में शुरू करने का मन बनाया था, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर थी और पहले की तरह गरीबी और भुखमरी भी नहीं थी। इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इतने बड़े लार्जेस्ट प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। इस कैनाल को 6 फेज में तैयार करने का प्लान बनाया गया और इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए बड़े बड़े ट्रक और एक्सवेटर को काम पर लगाया गया, जहाँ मिट्टी की खुदाई करके ये बड़े बड़े ट्रक इस खोदी गई मिट्टी को नहर के साइड में डालते हैं, जिससे इसका बांध बनाने का खर्च अलग से न लगाना पड़े। फेज 1 में 1 लाख एकड़ की जमीन को कैनाल में बदल कर यहाँ पर पानी को बहाल किया जाएगा, जिससे यहाँ पर फार्मिंग को तुरंत शुरू किया जा सके। साथ ही साथ इसे जरूरत के अनुसार और भी ज्यादा इसे एक्सपेंड करने का प्लान भी बनाया गया है, जिससे पाकिस्तान में पड़ी और भी सूखी और बंजर जमीन तक पानी आसानी से पहुँचाया जा सके। इन जगहों पर लोग आराम से फार्मिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि इन एरियाज में लोग बेहद गरीब हैं और रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे बिता रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस कैनाल से सिर्फ इन्हीं लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ की गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग जब बड़े लेवल पर फार्मिंग करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में देश के अंदर अनाज की कमी भी नहीं होगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान इस अनाज को अपने पड़ोसी देशों को बेचकर अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर पाएगा। लेकिन ये टास्क इतना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इस कैनाल को बनाने के लिए कई बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किए। जैसे जब इस कैनाल को बनाना शुरू किया गया, तब इस कैनाल को कई अलग अलग जगहों से होकर गुजरना पड़ रहा था, जहाँ कई किलोमीटर उबड़ खाबड़ वाली जमीन तो कहीं हजारों किलोमीटर तक सिर्फ रेगिस्तान। यही नहीं, कई ऐसी जगह भी पड़ी जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ को काटने पड़े। और इन सभी चीजों को इजीली करने के लिए कई अलग अलग तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने वाली थी, और इन अलग अलग तरह की मशीनों को मंगवाना ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पर इतने रिसोर्सेस नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की गरीबी एकदम चरम पर है, इसीलिए सभी देश पाकिस्तान की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वो सभी देश पाकिस्तान को किसी भी तरह का कर्ज नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में कम बजट के साथ पाकिस्तान को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, इसीलिए इतने कम बजट में इसे कंप्लीट करना सच में काबिले तारीफ है। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी यहाँ इस एरिया में पड़ने वाली गर्मी, क्योंकि बंजर और सूखा होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई रहता है और साथ ही साथ बीच बीच में बारिश भी होती रहती है, जिससे इस तरह के वेदर में लेबर्स के लिए काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि लेबर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कई बार रोका गया, जिससे इस कैनाल को और यहाँ पर काम कर रहे लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अभी तक पाकिस्तान ने इस कैनाल के 6 में से 3 फेज को पूरा कर लिया है। इवन कई जगहों पर पानी बहाल होने की वजह से यहाँ की सूखी और बंजर पड़ी जमीन पर यहाँ के लोग फार्मिंग स्टार्ट भी कर चुके हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इस कच्ची नहर से इन लोगों को खतरा भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा बारिश के चलते अगर इस कैनाल
का बांध टूट जाता है तो इन लोगों को नुकसान तो झेलना पड़ सकता है, साथ ही साथ बाढ़ की वजह से जान भी जा सकती है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल रिवर है। लेकिन कैनाल को बनाते समय इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखा गया है जिससे किसी को भी किसी तरह का नुकसान न हो। वहीं ये कैनाल पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन भी साबित हो सकती है और इससे पाकिस्तान अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।